कहानी के शुरुआत में हमें ऐसी पृथ्वी दिखाई जाती है जो पूरी तरह तबाह और बहुत बुरे हाल में है, क्योंकि दुनिया के अमीर लोगों ने धरती के ऊपर अपनी एक जन्नत बना ली थी जिसका नाम था एलिजियम। वहाँ कोई भी नहीं मरता, क्योंकि वहाँ हर बीमारी का इलाज सिर्फ एक मशीन स्कैनिंग से हो जाता है। और गरीब दुनिया में ही रह रहे थे जो कि किसी जहन्नुम से कम नहीं थी, और लोग आम सी बीमारियों से भी मर जाते हैं। एलिजियम जाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बहुत सारा पैसा। एक आदमी मैक्स, जिसका बचपन से सिर्फ एक ही मिशन है, किसी तरह वो एलिजियम को सारे लोगों के लिए खोल दे और वहाँ गरीब भी रहें। और इसलिए मैक्स आर्मिडाइन कंपनी में काम करता है, क्योंकि इसी कंपनी ने एलिजियम को भी बनाया है और ये कंपनी ही एलिजियम के लिए रोबोट और हथियार बनाती है। स्पाइडर और उसकी गैंग जो लोगों को गैर कानूनी तरीके से एलिजियम भेजता है। इस बार उसने 3 जहाज भर के लोगों को एलिजियम भेजा है। इस जहाज में सारे ही ऐसे लोग थे जिन्हें इलाज के लिए एलिजियम जाना था। स्पाइडर के बंदे लोगों के हाथ में आईडी लगाते हैं ताकि एलिजियम की मशीन उन्हें वहाँ का सिटीजन समझे और उनका इलाज करे। इन लोगों में एक बच्ची ऐसी भी होती है जो सिर्फ अपनी टांग के इलाज के लिए एलिजियम जा रही थी। जहाज उड़ता है और एलिजियम की तरफ बढ़ता है। यहाँ एलिजियम में वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी डेलाकॉर्ट, जो कि सुकून से अपनी पार्टी कर रही होती है, उसे पता चलता है कि 3 जहाज एलिजियम की तरफ आ रहे हैं। तो वो हेडक्वार्टर जाती है और ऑर्डर देती है कि एजेंट क्रूगर को एक्टिवेट किया जाए। लेकिन एजेंट क्रूगर एक संकी और पागल एजेंट है। वो मिसाइल मशीन के पास जाता है और दुनिया से ही मिसाइल लॉन्च करता है। पहले मिसाइल एक जहाज को तबाह करता है, फिर दूसरा जहाज, लेकिन तीसरा जहाज बच जाता है और नीचे लैंड करता है और सब उतर कर भागते हैं। डेलाकॉर्ट ऑर्डर देती है कि सब लोगों को पकड़ो, चाहे जिंदा या मरा हुआ। वहाँ रोबोट्स आते हैं सबको पकड़ने के लिए। वो बच्चे की माँ उसे गोद में उठाकर एक घर के पास भाग रही होती है। वो उसे मेडिकल मशीन में रखती है और मशीन उसका हाथ स्कैन करके उसका इलाज शुरू करती है और फिर इलाज पूरा हो जाता है और वो बच्ची अब चल सकती है। बच्ची की माँ बहुत खुश होती है कि अब उसकी बेटी चल सकती है, लेकिन पीछे से रोबोट्स आ जाते हैं और दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। डेलाकॉर्ट को रिपोर्ट मिलती है कि 59 लोग मारे गए हैं और 34 लोग जिंदा हैं। वो ऑर्डर देती है कि सबको वापस दुनिया में दफा किया जाए। उन लोगों को एक जहाज में बिठाकर दुनिया वापस भेज दिया जाता है। यहाँ जमीन पर मैक्स बस की लाइन में लगा हुआ होता है। वो देखता है कि कुछ पुलिस रोबोट्स लोगों को जबरदस्ती चेक कर रहे हैं। वे रोबोट्स मैक्स के पास भी आते हैं और बोलते हैं कि आपने पहले बहुत से जुर्म किए हैं, अभी आपके बैग में क्या है। मैक्स बताता है कि उसके बैग में बस नॉर्मल सामान है। उसी वक्त वहाँ बस आ जाती है तो मैक्स कहता है कि मुझे जाने दो, मैं काम पर जा रहा हूँ। लेकिन रोबोट्स मैक्स को धक्का देकर साइड पर ले जाते हैं। रोबोट्स डंडे से मैक्स के हाथ को तोड़ देते हैं और फिर उसके बैग की तलाशी लेते हैं। उससे कुछ नहीं निकलता तो वो कहते हैं कि आपको ये हादसे की रिपोर्ट लिखवाने स्टेशन जाना होगा, और ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मैक्स हॉस्पिटल जाता है ताकि अपने टूटे हाथ का इलाज करवा सके। हॉस्पिटल में उसे फ्रे मिलती है जो उसके बचपन की दोस्त थी और अब नर्स बन गई है। वो उसका बैंडेज करती है। फिर मैक्स पुलिस स्टेशन जाता है ताकि रिपोर्ट लिखवा सके। वो एक रोबोट ऑफिसर के सामने बैठकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब बस एक हादसा था और कुछ नहीं। रोबोट ऑफिसर कहता है कि आपने कानून तोड़ा है बैग ना चेक करवा कर। ये आखिरी वार्निंग है, अगर फिर से हुआ तो मैक्स को 5 साल की जेल होगी। मैक्स उससे सॉरी कहकर वहाँ से निकलता है। मैक्स बस में बैठता है ताकि जल्दी से जल्दी कंपनी पहुंच सके। वो कंपनी पहुंचता है तो उसका मैनेजर उसे रास्ते में पकड़कर पूछता है कि तुम लेट क्यों आए। फिर उसका हाथ देकर कहता है कि तुम ऐसे काम नहीं कर सकते, बाहर निकलो। मैक्स बोलता है ये कुछ भी नहीं है, बस छोटी सी चोट है, शाम तक ठीक हो जाएगा। मैनेजर उसे काम करने की इजाजत दे देता है। मैक्स अंदर जाता है तो उसे कंपनी का CEO कार्लाइल दिखता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि देखो ये कितने मजे की जिंदगी गुजार रहा है। ऊपर CEO बोर्ड मीटिंग में होता है। वो कहता है कि मुझे जमीन की गंदी हवा में सांस लेने का कोई शौक नहीं, मैं बस इस कंपनी को बचा रहा हूँ ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। शाम में मैक्स अपने काम से वापस आ रहा होता है तो उसका दोस्त उसका हाथ देखकर पूछता है क्या हुआ तुझे। मैक्स कहता है बस वही पुलिस। फिर उसका दोस्त कहता है कि यार मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। वो कहता है कि यहाँ जमीन पर एक अमीर आदमी आया हुआ है और उसके पास 4 बहुत महंगी कार्स हैं। मेरा प्लान ये है कि कल दिन में हम 3 लोग जाकर वो कार्स चुरा लेंगे। मैक्स कहता है बहुत ही बेकार प्लान है, इससे बेहतर ये है कि रात में हम 2 लोग जाएं, 2 कार्स चुरा लें और बाकी 2 को आग लगा दें और वहाँ से निकल जाएं। वो बोलते बोलते चुप हो जाता है और घर की तरफ जाने लगता है और कहता है कि मुझे फिर से जेल नहीं जाना। पीछे से उसका दोस्त कहता है कि यार तू एक लेजेंड है और अब अपनी हालत देख। अगले दिन मैक्स अपना काम कर रहा होता है कि एक मशीन का दरवाजा अटक जाता है और मशीन पर नोटिफिकेशन आ जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि ठीक हो जाए लेकिन नहीं होता। पीछे से उसका मैनेजर बोलता है कि तुम्हारी वजह से पूरी लाइन रुकी हुई है। फिर मैनेजर अंदर देखता है तो बोलता है अंदर एक प्लेटफॉर्म अटका हुआ है, इसलिए गेट बंद नहीं हो रहा, तुम अंदर जाओ और उसे सेट करो। मैक्स मना करके कहता है कि ये बहुत रिस्की है। तो मैनेजर कहता है कि अंदर जाकर ठीक करो वरना कोई और करेगा और मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है।
मैक्स को समझ आ जाता है कि उसे अंदर जाना ही पड़ेगा, तो वो अंदर जाता है और वो जैसे ही प्लेटफॉर्म को ठीक करता है वैसे ही गेट बंद हो जाता है। मशीन स्टार्ट हो जाती है और मशीन पर नोटिफिकेशन आती है कि ऑर्गेनिक टिश्यू है मशीन में और उसके शरीर में रेडिएशन घुस जाती है। बहुत से लेबर वहां आते हैं लेकिन गेट नहीं खुलता। फिर एक रोबोट उसे बाहर निकालता है लेकिन मैक्स बेहोश होता है। मैक्स उठता है तो उसके सामने एक रोबोट होता है। रोबोट उसे बताता है कि उसकी बॉडी में जानलेवा रेडिएशन घुस गई है और आप 5 दिन में मर जाएंगे। फिर वहाँ कंपनी का सीईओ कार ले आता है और मैनेजर से पूछता है कि प्रोडक्शन क्यों रोक दी है। मैनेजर उसे हादसे का बताता है तो वो कहता है कोई जिंदा रहे या नहीं कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, तुम प्रोडक्शन जारी रखो, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। अंदर रोबोट मैक्स को दवाई देकर कहता है कि जब तक आप जिंदा हैं ये दवाई खाएं ताकि आप काम कर सकें। यहाँ एलिजियम में डेलाकॉर्ड को कमिटी मीटिंग में बुलाया जाता है और कहा जाता है कि कल दिन में आपने बहुत सी जानें ली हैं, ऊपर से ऐसे एजेंट को यूज किया जो कि पूरा पागल है और लोगों को अपने मजे के लिए मारता है। ये आपकी आखिरी वार्निंग है। और फिर एजेंट क्रूगर को काम से निकाल दिया जाता है। जमीन पर एजेंट को नोटिफिकेशन आती है कि उसे काम से निकाल दिया गया है और उसे अपने सारे हथियार वापस देने होंगे। तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं कुछ वापस नहीं करूंगा। यहाँ मैक्स घर आता है तो उसकी हालत खराब होती है और वो घर आते हुए रास्ते में गिर जाता है। उसका दोस्त उसे देखता है तो उसकी हेल्प के लिए जाता है और उसे घर के अंदर लाता है। घर आकर मैक्स बहुत उल्टियां कर रहा होता है। मैक्स उसे बताता है कि रेडिएशन उसके शरीर में घुस गया है और उसके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं, लेकिन इसका इलाज सिर्फ एलिजियम में हो सकता है। मुझे स्पाइडर के पास जाना होगा। उसका दोस्त कहता है लेकिन स्पाइडर की टिकट भी बहुत महंगी है। मैक्स कहता है कि वो मुझे टिकट जरूर देगा, उसे टिकट देनी ही पड़ेगी। उसका दोस्त उसे स्पाइडर के अड्डे पर लेकर जाता है। मैक्स उसके पास जाकर बोलता है स्पाइडर मुझे एलिजियम की टिकट और आईडी चाहिए। तो स्पाइडर कहता है कि टिकट के पैसे हैं तेरे पास। तो मैक्स कहता है कि मैं वापस आकर तेरे लिए तब तक काम करूंगा जब तक पैसे पूरे नहीं हो जाते। स्पाइडर अपनी सीट से उठकर कहता है कि तुझे पता है कि मेरे पास रोज कितने लोग यही कहते हैं ये टिकट बहुत महंगी है और अगर तू वापस जिंदा नहीं आया तो। मैक्स उसके गले पर पेन रखकर कहता है कि मैं तेरे लिए 5 साल जेल में था, मुझे टिकट चाहिए क्योंकि मैं 5 दिनों में मरने वाला हूँ। ये सुनकर स्पाइडर कहता है कि ठीक है लेकिन तुझे एक बहुत ही मुश्किल मिशन करना होगा। फिर स्पाइडर उसे अंदर ऑफिस में ले जाता है और उसे चिप दिखाकर कहता है ये है तेरी आजादी का टिकट। फिर स्पाइडर उसे अपना प्लान बताता है कि हमें बस किसी भी एलिजियम के करोड़पति से उसका डेटा चुराना है, ये चिप उसके दिमाग में डालनी है और बस एक बार डेटा आ जाएगा तो उसका सारा पैसा हमारा, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मैक्स की हालत खराब हो रही होती है तो स्पाइडर उसे एक एक्सो सूट दिखाता है और कहता है कि हम ये तेरे में इंस्टॉल करेंगे। मैक्स को सीईओ पर बहुत गुस्सा होता है तो वो स्पाइडर को कहता है कि हम आर्मडाइन कंपनी के सीईओ कार्लाइल को निशाना बनाएंगे क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। यहाँ दूसरी तरफ एलिजियम में डेलाकोर्ट के पास कार्लाइल आता है अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाने के लिए। डेलाकोर्ट उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाती है जहाँ से कोई भी आवाज बाहर नहीं जा सकती। डेलाकोर्ट उससे कहती है कि एलिजियम को तुम्हारी कंपनी नहीं बनाया है, तुम इसके सिस्टम में चेंजिंग करके न्यू प्रेसिडेंट बना सकते हो। वो कहता है हाँ, एक तरह से मैं कोडिंग से सिस्टम को रिब्यूट कर सकता हूँ, तब इसमें चेंजिंग करके हम न्यू प्रेसिडेंट बना देंगे और दोनों की डील डन हो जाती है। यहाँ जमीन पर स्पाइडर उसे ऑपरेशन के लिए ले जाता है सैंड्रो के पास। वो उसे सबसे पहले आईडी लगाता है जो कि एलिजियम के लिए सबसे जरूरी है और इसके बिना एलिजियम की मशीन काम नहीं करती। और फिर उसे ले जाता है ऑपरेशन रूम में। सैंड्रो उससे कहता है ऑपरेशन में तुझे बहुत दर्द होगा। फिर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है और उसका ऑपरेशन शुरू होता है। वो पूरा एक्सो सूट इसमें इंस्टॉल कर रहे होते हैं और ऑपरेशन के बाद उस सूट को ऑन करते हैं। ऑपरेशन के बाद अगली सुबह मैक्स होश में आता है तो सैंड्रो उसे चेक करता है कि उसका सूट सही काम कर रहा है या नहीं। मैक्स अब पूरी तरह तैयार है कि वो अब कुछ भी करके एलिजियम जाए और अपना इलाज कराए। दूसरी तरफ कार्लाइल अपनी कोडिंग पूरी करता है और सारा डेटा अपने अंदर सिक्योर कर लेता है। वो इस तरह से सेव करता है कि अगर डेटा को कुछ हुआ तो वो भी साथ मर जाएगा। इधर मैक्स अपनी टीम से मिलता है जो कार्लाइल पर हमला करने की तैयारी में होती है। थोड़ी देर बाद सब निकलते हैं और सीधा कार्लाइल की कंपनी के बाहर पहुंच जाते हैं। मैक्स का साथी उससे कहता है कि हमें कार्लाइल के जहाज को टारगेट बनाना है, जैसे ही उसका जहाज उड़े उस पर निशाना लगा देना। डेलाकोर्ट को कार्लाइल का मैसेज मिलता है कि वो एलिजियम आ रहा है। कार्लाइल अपनी कंपनी से निकलकर एलिजियम की तरफ रुख करता है, जहाज में बैठता है और उड़ान शुरू करता है। मैक्स जहाज के ऊपर फायर करता है, फिर तुरंत आता है गाड़ी में लौटकर और अपनी टीम के साथ जहाज का पीछा करता है।
जब मैक्स बॉम्ब एक्टिवेट करता है तो जहाज नीचे गिरना शुरू हो जाता है। उसी समय एलिजियम में डेलाकोर्ट को भी इस हादसे की खबर मिलती है। वो घबरा जाती है क्योंकि कार्लाइल के पास ही एलिजियम की चाबी है। वो तुरंत एजेंट क्रूगर को कॉल करती है और बताती है कि कार्लाइल के पास कुछ खुफिया डेटा है जिसे कोई चुरा रहा है और चाहे कुछ भी हो जाए उसे बचाना जरूरी है। इस मिशन के लिए वो क्रूगर को पूरा एक जंगी जहाज और उसके 2 पुराने साथी भेजती है। इधर कार्लाइल का जहाज नीचे गिरता है और मैक्स अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और हमले के लिए सारा सामान निकालता है। अंदर कार्लाइल अपने रोबोट्स को ऑर्डर देता है कि बाहर कुछ लोग हैं और जाओ उन्हें खत्म करो। रोबोट्स बाहर निकलकर उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ एलिजियम में डेलाकोर्ट को पल पल की रिपोर्ट मिल रही होती है। मैक्स देखता है रोबोट्स तो बहुत हमला कर रहे हैं तो वो सबसे खतरनाक गन निकालकर रोबोट पर गोलियां चलाता है। गोली रोबोट को उड़ा देती है और उसके टुकड़े इधर उधर बिखर जाते हैं। तभी वो और उसका दोस्त गेट के पास आते हैं और गेट को लेजर से काट देते हैं। फिर मैक्स कार्लाइल को बाहर निकालता है मगर पीछे से एक और रोबोट उन पर हमला कर देता है तो सब गोलियां चलाने लगते हैं। एक गोली कार्लाइल को लग जाती है लेकिन मैक्स उस रोबोट पर हमला कर देता है और उसका सर निकाल देता है। फिर भागकर कार्लाइल के पास पहुंचता है और सांड्रो डेटा ट्रांसफर शुरू करता है। कार्लाइल मैक्स से कहता है कि तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तब तक डेटा ट्रांसफर पूरा हो जाता है लेकिन ऐसा लगता है जैसे डेटा करप्ट हो गया है। तभी क्रूगर अपना जहाज लेकर आ जाता है। जहाज देखकर टीम की हालत खराब हो जाती है और सब भागने लगते हैं। क्रूगर सबसे पहले सांड्रो को मार देता है। मैक्स और उसका दोस्त गाड़ी से भाग रहे होते हैं लेकिन एजेंट गाड़ी पर हमला करके उसे पलट देता है और नीचे उतरकर मैक्स को पकड़ने आता है और मैक्स को बहुत मारता है। तभी मैक्स का दोस्त एजेंट पर हमला कर देता है। एजेंट मैक्स के दोस्त को मार देता है लेकिन तब मैक्स गोलियां चलाता है और क्रूगर वहीं गिर पड़ता है। मैक्स देखता है कि उसका दोस्त मर चुका है। वो बहुत उदास होता है लेकिन जहाज की वजह से वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद क्रूगर होश में आता है और उसी वक्त डेलाकोर्ट उसे कॉल पर बताती है कि डेटा चोरी हो चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैक्स को जिंदा पकड़ना होगा। ये सुनकर क्रूगर तुरंत वापस अपने जहाज में चढ़ जाता है ताकि मैक्स का पीछा कर सके। डेलाकोर्ट को रिपोर्ट मिलती है कि कार्लाइल मर चुका है तो वो सोचती है कि अब डेटा से ही प्रेसिडेंट बना जा सकता है। डेलाकोर्ट अपने ऑफिस में आके तुरंत ऑर्डर देती है कि पूरे यूएसए के सिग्नल्स जैम कर दिए जाएं। स्पाइडर जब देखता है कि सारे सिग्नल्स जैम हैं, तो समझ जाता है कि मैक्स के पास ऐसा कोई डेटा है जो एलिजियम को चाहिए और इसी वजह से मिशन के दौरान जहाज वहां आ गया था। एजेंट को उसका साथी स्क्रीन पर दिखाता है कि वहां पे जो डेटा ट्रांसफर हुआ था वो एलिजियम का रिब्यूट प्रोग्राम था। वो मैक्स को पकड़ने के लिए जहाज से कुछ अपनी डिस्क लॉन्च करता है जो कि मैक्स को ट्रैक कर सके। मैक्स बहुत बुरे हाल में चल रहा होता है। वो बहुत मुश्किल से अस्पताल के बाहर आता है ताकि फरे से मिलकर अपना इलाज करवाए। फरे उसे रोड पर देखती है तो भागकर उसके पास आती है। वो कहता है अस्पताल नहीं जा सकता, तुम्हें मुझे अपने घर ले जाना होगा। वो मैक्स को अपने घर ले आती है और उसका इलाज करती है। सुबह मैक्स जब उठता है तो फरे उससे पूछती है कि क्या हुआ था तुम्हें। मैक्स उसे बताता है कि वो स्पाइडर के लिए मिशन कर रहा था ताकि उसे एलिजियम की टिकट मिले, लेकिन मिशन के दौरान सब बिग डीएच गया। फरे अपनी बेटी को मैक्स से मिलवाती है तो मैक्स को एहसास होता है कि उसकी वजह से दोनों खतरे में पड़ सकती हैं, तो वो वहाँ से जाने लगता है। फरे उसे रोक कर बताती है कि उसकी बेटी को आखिरी स्टेज का कैंसर है और वो मरने वाली है, इसलिए मैक्स को उसे एलिजियम लेकर जाना चाहिए। मैक्स उसे समझाता है कि मेरे पीछे बहुत खतरनाक लोग पड़े हैं और वो सॉरी बोलकर बाहर निकल जाता है। घर से निकलते ही मैक्स को डिस्क नजर आ जाती है। वो भागकर एक कार के पीछे छुप जाता है। वो उठकर डिस्क पर पत्थर मारता है लेकिन तब तक सिस्टम उसे डिटेक्ट कर चुका होता है। क्रूगर ये देखकर नीचे जाने का ऑर्डर देता है। फ्रे अपने रूम में बैठकर रो रही होती है क्योंकि अब उसकी बेटी के बचने के चांसेस नहीं है। तभी एजेंट उसके घर में घुस जाते हैं। एजेंट फ्रे को मारता है और पूछता है कि मैक्स कहाँ है। उसके कुछ न बताने पर वो फ्रे और उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। मैक्स फिर स्पाइडर के अड्डे के बाहर आता है और स्पाइडर के लोगों को मारता है। मैक्स अंदर जाता है तो स्पाइडर उससे कहता है कि तेरे पास ऐसा कौन सा डेटा है जिसके लिए एलिजियम वाले पागल हो रहे हैं। मैक्स कहता है कुछ भी नहीं है, पूरा मिशन फेल हो गया और ऊपर से सारा डेटा भी करप्ट हो गया, बस अब तुम मुझे ऊपर भेज। स्पाइडर कहता है सारे सिग्नल्स जैम हैं और तेरे पास जो भी डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम मुझे वो डेटा देखने दे। स्पाइडर उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है और डेटा देखता है तो समझ जाता है कि ये एलिजियम का रिब्यूट प्रोग्राम है। वो मैक्स से कहता है कि इस डेटा के लिए वे लोग तुझे दुनिया के कोने से भी ढूंढ निकालेंगे। मैक्स उससे पूछता है कि ये है क्या। स्पाइडर उसे बताता है कि ये एलिजियम का रिब्यूट प्रोग्राम है, जिसके पास ये डेटा होगा वो पूरे एलिजियम को चला सकता है। इस वक्त तुम्हारे पास पूरे एलिजियम की चाबी है, तुम हर किसी को एलिजियम में जाने की इजाजत दे सकते हो और जैसे ही सिग्नल खुलेंगे हम लोग वहाँ जाएंगे। मैक्स उससे पूछता है हम कब जा सकते हैं। स्पाइडर कहता है कि 3 से 4 दिन में मेरे लोग सिग्नल जाम को खत्म कर देंगे और फिर हम वहाँ के लिए निकल जाएंगे। ये सुन के मैक्स को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है और ये बोल के वो उठ जाता है।
मैक्स वहाँ से जा ही रहा होता है कि स्पाइडर उस पर एक जीपीएस लगा देता है। मैक्स उसी डिस्क के पास जाता है और कहता है कि मैं अपना दिमाग उड़ा दूंगा। ये देख एजेंट कहता है उस डिस्क के पास चलो जल्दी से। जैसे ही जहाज लैंड करता है, एजेंट जहाज से बाहर आता है। बाहर मैक्स ग्रेनेड हाथ में लेकर डराता है कि अगर उसे ऊपर इलाज के लिए नहीं लेके जाएंगे तो वो अपना सर उड़ा देगा और सारा डेटा खराब हो जाएगा, और अगर इसका इलाज सही से हुआ तो एलिजियम वाले इसका डेटा ले सकते हैं। एजेंट कहता है कि ठीक है, चलो एलिजियम में, हम वहाँ तुम्हारा इलाज करवा देंगे। दोनों अंदर चढ़ते हैं और मैक्स वहाँ फ्रे को देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि फ्रे उसकी वजह से इस मसले में आ गई। जहाज एलिजियम के लिए उड़ता है और एजेंट डेलाकोर्ट को अपडेट करता है कि हम लोग एलिजियम आ रहे हैं। डेलाकोर्ट सिग्नल जैम हटाने का ऑर्डर देती है। यहाँ स्पाइडर देखता है सिग्नल जैम खत्म हो गया है। वो अपने बंदे से कहता है जल्दी मैक्स की लोकेशन को ट्रैक करो। वो देखता है कि मैक्स एलिजियम की तरफ जा रहा है तो वो अपने साथियों को कहता है सब जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी एलिजियम जाना होगा। उसकी टीम फौरन से जहाज में घुसते हैं और वो लोग भी एलिजियम की तरफ निकलते हैं। यहाँ ऊपर जहाज एलिजियम में आ जाता है और लैंडिंग की इजाजत लेता है। जहाज लैंड करने ही वाला होता है कि एजेंट और उसका साथी मैक्स से ग्रेनेड छीनने की कोशिश करते हैं। लड़ाई की वजह से जहाज का सिस्टम आउट हो जाता है और वो हवा में घूमने लगते हैं और सब इधर उधर गिर रहे होते हैं, और उसी लड़ाई में ग्रेनेड उससे छूट जाता है और ब्लास्ट हो जाता है और इससे क्रूगर का मुंह फट जाता है और जहाज बहुत बुरी तरह से नीचे गिरने लगता है। जहाज गिरते हुए एलिजियम के बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर देता है और एक घर के बाहर रुक जाता है। यहाँ हेडक्वार्टर में डेलाकोर्ट लेवल 5 का हाई सिक्योरिटी अलर्ट लगाने का ऑर्डर देती है। वो अपने ऑफिस से बाहर आती है तो एलिजियम का प्रेसिडेंट उससे पूछता है कि तुमने लेवल 5 का अलर्ट कैसे लगा दिया। तो डेलाकोर्ट कहती है यहाँ एक जंग का ऐलान है और इसलिए अब पूरे एलिजियम पे मेरा ऑर्डर चलेगा। फ्रे जहाज से निकल के घर की तरफ भागती है ताकि अपनी बेटी का इलाज कर सके। वो अपनी बेटी को मशीन पे लेटा देती है, लेकिन आइड होने की वजह से मशीन काम नहीं करती और वही सोल्जर पीछे से आता है। तो फ्रे उससे रिक्वेस्ट करती है कि बस मुझे अपनी बेटी का इलाज करना है, लेकिन वो सोल्जर उसे बेहोश कर देता है। मैक्स की आंख खुलती है तो देखता है कि डेलाकोर्ट वही है और कुछ साइंटिस्ट ने उसे बांधा हुआ है, और फिर उसे एक साइड पे फ्रे दिखती है। डेलाकोर्ट साइंटिस्ट से पूछती है कि इसका डेटा तो सही है ना। साइंटिस्ट बताता है कि हाँ डेटा तो सही है, लेकिन अगर डेटा निकाला तो इसकी जान चली जाएगी। डेलाकोर्ट कहती है कि ठीक है, कोई मसला नहीं, बस डेटा को कुछ नहीं होना चाहिए और ये सारा डेटा बहुत खुफिया है तो इसे संभाल के रखना। और ये बोल के वो उस रूम से चली जाती है। उसी वक्त स्पाइडर और उसकी टीम का जहाज भी एलिजियम में लैंड करता है। वे लोग बाहर आते हैं और फिर मैक्स की लोकेशन को ट्रैक करते हैं। एजेंट का एक सोल्जर ऑपरेशन रूम में घुस के फ्रे को वहाँ से उठा के अपने साथ ले जाता है। एजेंट को सोल्जर मशीन पे रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ उसका चेहरा फटा है लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है। वे लोग उसका इलाज शुरू करते हैं और मशीन एजेंट का पूरा चेहरा ठीक कर देती है। एजेंट उठता है और कहता है कि मैक्स कहाँ है। यहाँ रूम में मैक्स साइंटिस्ट पर हमला कर देता है। वो एक साइंटिस्ट से कहता है कि सोल्जर्स उस लड़की को कहाँ लेके गए हैं। साइंटिस्ट बताता है कि उन्होंने उसे लेवल 3 पे लेके गए हैं। मैक्स वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। डेलाकोर्ट एजेंट के पास आती है और उससे बोलती है कि तुम बहुत बेवकूफ हो, तुमने एक पूरा जहाज रेजिडेंशियल एरिया में गिरा दिया। मैंने तुम्हें सब खामोशी से करने का कहा था और तुमने इतना शोर मचा दिया। क्रूगर को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। डेलाकोर्ट कहती है कि जो हम कर रहे हैं अगर सबको पता चल गया तो हम दोनों को लटका दिया जाएगा। क्रूगर उसे मार देता है और कहता है कि अब मैं उस डेटा से यहाँ का नया प्रेसिडेंट बनूंगा। क्रूगर अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि पूरे हेडक्वार्टर को जला दो, जो कोई भी दिखे उसे मार देना। फिर वो अपने लिए भी एक एक्सोसूट निकालता है ताकि मैक्स का मुकाबला कर सके। उसकी टीम जाकर हर जगह तबाह करना शुरू कर देती है और पूरे हेडक्वार्टर में आग लग जाती है। मैक्स लेवल 2 से भाग रहा होता है कि उसे स्क्रीन पर स्पाइडर दिखता है तो वो स्पाइडर से कहता है कि मेरे दिमाग में जो डेटा है उससे तुम सारी दुनिया के लोगों को यहाँ का सिटीजन बना सकते हो। और फिर वो उसे मेन सिस्टम के पास पहुँचने का कहता है। वो लिफ्ट के पास जाता है और अपनी आखिरी दवाई खाता है। यहाँ एजेंट का सोल्जर फ्रे को मार रहा होता है, तभी मैक्स पीछे से आ जाता है और सोल्जर को मारता है। मैक्स उसे मार ही रहा होता है कि वहाँ दूसरा सोल्जर भी आ जाता है तो मैक्स उसे उठाकर दूसरे सोल्जर की तरफ फेंक देता है और खुद एक टेबल के पीछे छुप जाता है। दूसरा सोल्जर लगातार गोली चला रहा होता है तो मैक्स एक गन उठाकर फायर करता है जिससे उस सोल्जर के टुकड़े उड़ जाते हैं। फिर वो जाता है फ्रे के पास और कहता है तुम इसे ले जाओ किसी भी मशीन के पास, मैं अब सब लोगों को यहाँ सिटीजन बनाने वाला हूँ। फिर वो और स्पाइडरमैन सिस्टम के पास जाने के लिए निकलते हैं और पहुँचने ही वाले होते हैं कि वहाँ क्रूगर आ जाता है और फिर मैक्स पर हमला कर देता है।
बहुत ज्यादा लड़ने के बाद मैक्स उसे नीचे फेंक देता है। स्पाइडर मैन सिस्टम वाले गेट को हैक करता है और दोनों मैन सिस्टम वाले रूम में घुसते हैं। स्पाइडर उसे मैन सिस्टम से कनेक्ट करता है और पूरी दुनिया के लोगों को लीगल कर देता है, लेकिन नोटिफिकेशन आता है कि इससे मैक्स मर जाएगा। वो मैक्स को बताता है कि अगर सबको सिटीजन बनाया तो इससे मैक्स मर जाएगा। तो मैक्स उससे कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन इससे सारी दुनिया के लोग बच जाएंगे। स्पाइडर उसे कीबोर्ड देता है कि वो खुद से बटन दबाए। मैक्स फ्रे को वाकी टोकी से कहता है कि ये हमारी आखिरी बात हो रही है। तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं एलिजियम को पूरी दुनिया के लोगों के लिए खोलूंगा। मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूँ। फिर वो बटन दबाता है जिससे वो मर जाता है। तभी उस रूम में प्रेसिडेंट पुलिस ऑफिसर्स के साथ आता है और वे लोग स्पाइडर को पकड़ने लगते हैं। एलिजियम का मेन सिस्टम रिब्यूट हो जाता है और उसे सारे लोग यहाँ के सिटीजन बन जाते हैं। यहाँ फ्रे देखती है कि मशीन ने उसकी बेटी को सिटीजन बना दिया है और फिर मशीन उसका इलाज शुरू करती है। इलाज के बाद फ्रे बहुत खुश होती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। यहाँ रोबोट आकर पुलिस को हटाता है और कहता है कि मुझे एलिजियम के सिटीजन बचाने हैं। और फिर एलिजियम के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है कि बहुत से सिटीजन को हेल्थ केयर की जरूरत है और वो बहुत से मेडिकल जहाज दुनिया की तरफ भेज देता है और नीचे तमाम लोग भागकर उस जहाज के पास जा रहे होते हैं कि वो अपने बच्चों का इलाज करवा सकें। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप कोई और मूवी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।